लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों पूरे जोश और आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस समय एक बड़ा राजनीतिक और लोकतांत्रिक मुद्दा उठाया है, वोट का अधिकार। उनका मानना है कि ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखता है। राहुल गांधी ने इसको लेकर अपनी नई पहल वोट का अधिकार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि किसी नागरिक का नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है या नए मतदाताओं को सिर्फ किसी एक पार्टी के फायदे के लिए जोड़ा जाता है, तो ये न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसी वजह से वह इस यात्रा को केवल चुनावी रथ यात्रा न बताकर इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बता रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र तभी जीवंत और मजबूत रह सकता है जब हर नागरिक को निष्पक्ष और समान अवसर के साथ मतदान करने का अधिकार मिले। यही कारण है कि वह अपनी इस यात्रा के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका वोट केवल एक निशान भर नहीं है, बल्कि ये उनके भविष्य और उनकी आवाज का सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदान सूची में हेराफेरी की है। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव में महज 4 महीने बाद अचानक 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए गए और ये संयोग था कि जिन इलाकों में नए वोटर जुड़े वहां भाजपा को जीत मिली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज और मतदाता सूची जैसी अहम जानकारियां जनता से छिपाई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर वोट चोरी करवाई जा रही है और इस पूरे खेल को कानून की आड़ में सुरक्षित किया गया है ताकि आयोग पर कोई केस न हो सके। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। इस यात्रा का असली मकसद जनता को ये भरोसा दिलाना है कि यदि चुनाव पारदर्शी, ईमानदार और निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र और संविधान की नींव हिल जाएगी। राहुल गांधी ये लड़ाई केवल कांग्रेस की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। उनकी ये मुहिम आने वाले समय में न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे।